look at this particular table, ठीक है, इस table में you have the fractions of the petroleum gases, and here they are telling you कि इनकी approximate percentage. This is they are talking about demand and supply. तो पहला कॉलम जो है वो आपको बता रहा है they are telling you about their this is the supply and the second column is about the demand. तो ये जब आप इसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम का, तो आपको ये जो कंपोनेंट है इनकी सप्लाई कितनी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ अ परसेंटेज, और एक्चुअल हमारी नीड कितनी है, व्हाट इज एक्चुअली आवर डिमांड, ठीक है, हमारी डिमांड कितनी है, दैट इज बेसिकली द सेकंड कॉलम. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम. व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्यूटामिन, द बिगेस्ट मॉलिक्यूल जो कार्बन 70 से बड़े मॉलिक्यूल्स है जो कि लिक्विफाई ही फॉर्म में होते हैं, जो कि गैस स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो अप्रोक्सीमेटली आपको 30% मिलते हैं. दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ इट, जिसका कंजप्शन हमारा सिर्फ 15% है. नियरली जस्ट हाफ इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय अस. हमारी डिमांड 15% है, लेकिन हमें जो ऑब्टेन कर रहे हैं हम सप्लाई 30%. देन लेट्स लुक एट द लुब्रिकेटिंग ऑयल. लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो सप्लाई है वो 20% है, बट द डिमांड इज 15%. तो अभी तक हमारी जो डिमांड है वो सप्लाई के साथ मैच कर रही है, मतलब हमारे पास एक्सेस भी बच रहा है. मूविंग ऑन टू द डीजल. डीजल जो है आपकी सप्लाई जो है वो 20 है, लेकिन डिमांड जो है वो दैट इज बेसिकली मोर, विच इज बेसिकली 25%. 5% आपकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है. सो लेट्स हाईलाइट इट, हम इस डिमांड को पूरा कैसे कर रहे हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट्स पैराफिन और द कैरोसिन ऑयल. आपकी सप्लाई 13% है, बट द डिमांड इज 10. सो ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है. इनफ अमाउंट है, सरप्लस अमाउंट में. Then we have a naphtha as a raw material for the chemical energy, chemical industry. ठीक है, this is a raw material. इसकी जो supply है that's 10 और demand भी हमारी match कर रही है. Coming to the next, that's petrol. Petrol की जो supply है that's 5 और demand, look at it, it's 25, 5 times more than what is actually the supply. So this is my red area. ये मेरा red area है, यहाँ पर मेरी demand and supply match नहीं हो रही है. Let's look at the petroleum gases. Petroleum gases, the supply is 2, and again the demand is more. That's basically the 5% is the demand. So how are we matching this demand even though the supply is less? Okay. अब कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं दे ऑल आर बेसिकली योर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है. ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है, दे आर योर हाइड्रोकार्बन्स. दे आर बेसिकली existing as a carbon and hydrogen chain. So if we have a long chain of a hydrocarbon, अगर हमारे पास लंबी कोई chain of a hydrocarbon है, तो क्या हम उस लंबी chain of a hydrocarbon को अपनी need के हिसाब से break down कर सकते हैं? Let's suppose if I have this big, can I split up into the smaller pieces according to my need? I can. And this splitting up of a big macromolecules, macro means big molecules, of hydrocarbon into smaller, the process is known as cracking. Okay, so what is cracking? Cracking is basically the process of breaking down a bigger hydrocarbon chain into the smaller hydrocarbon. जैसे for example, you can see it over here. This is my hexane. मेरी नीड हेक्सेन की इतनी नहीं है, मेरी सप्लाई ज्यादा, डिमांड ज्यादा नहीं है, तो मैंने क्या किया, उसको क्रैक कर लिया. When I cracked it, so I'm getting 2 molecules out of it. I'm getting a butane and I'm getting ethane. The butane is C4H10 and ethene is basically C2H4. So my C6H14 has been broken down into C4H10 and C2H4. So this is basically known as cracking. So cracking is a process जहाँ पर हम अपनी demand and supply को जहाँ हम अपने डिमांड एंड सप्लाई को मैच कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर वी कैन मैच आवर डिमांड एंड सप्लाई. तो जो कंपोनेंट्स हमारे लिए, द कंपोनेंट्स व्हिच वी डोंट नीड देम राइट नाउ, जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर द कंपोनेंट्स व्हिच वी डोंट नीड राइट नाउ. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज सरप्लस, इसकी भी, ये भी ज्यादा क्वांटिटी में आपकी सप्लाई हो रहा है, ये भी, ये नहीं, नॉट दिस, ठीक है, ये भी आपकी ज्यादा क्वांटिटी में सप्लाई हो रहा है, ये भी आपको ज्यादा क्वांटिटी में. दीज आर अगेन हाइड्रोकार्बन. So what we do is कि हम इन हाइड्रोकार्बन्स की कर देते हैं क्रैकिंग, and when we break that down we will be getting the smaller hydrocarbons जिसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है, in order to match the demand and supply. तो जो कि हमारे पास एक्सेस में जिनकी
सप्लाई हो रही है, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्रैक डाउन कर देते हैं. एंड क्रैकिंग इज बेसिकली, हाउ विल यू डिफाइन क्रैकिंग? क्रैकिंग इज बेसिकली द ब्रेकिंग डाउन ऑफ macromolecules into the smaller molecules which we actually need. अब जो क्रैकिंग होती है, क्रैकिंग का जो प्रोसेस होता है, क्रैकिंग का जो प्रोसेस होता है, ये दो तरह का प्रोसेस होता है. इट्स बेसिकली टू टाइप ऑफ, दो तरह की क्रैकिंग होती है. ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ क्रैकिंग विच टेक प्लेस. क्रैकिंग नंबर वन इज बेसिकली, ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रैकिंग. तो क्रैकिंग क्या होती है? एक होती है आपकी थर्मल क्रैकिंग, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी कैटालिटिक क्रैकिंग. तो क्रैकिंग का मतलब है ब्रेकिंग द मैक्रोमोलेक्यूल्स इनटू द स्मॉलर molecules. So thermal cracking means you are heating the bigger molecules to break down into smaller molecules. And catalytic cracking, that means in the presence of a catalyst की presence में, or in a lesser amount of temperature, reduced temperature. जितना आप ऊपर टेम्परेचर यूज कर रहे हैं थर्मल क्रैकिंग में, उस टेम्परेचर से आप कैटालिटिक क्रैकिंग में आपका टेम्परेचर रिड्यूस टेम्परेचर यूज होगा. ठीक है, रिड्यूस टेम्परेचर आप यूज करेंगे. तो कैटालिटिक क्रैकिंग का ये फायदा होता है कि आपका एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाती है. कंजर्व योर एनर्जी, आपको इतना एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि आप कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करेंगे और स्पीडिंग अप द रिएक्शन. और अगर आप सिर्फ थर्मल क्रैकिंग कर रहे हैं तो थर्मल क्रैकिंग में आपको बहुत स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, प्रोसेस दोनों में एक ही होता है, दे क्रैक डाउन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इज इट क्लियर? फाइन. सो दीज आर बेसिकली योर टू. अब यहाँ पर जो कैटालिटिक क्रैकिंग होती है, उस कैटालिटिक क्रैकिंग में जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, the catalyst which we use is basically aluminum oxide, and it's basically silicon dioxide, or the combination of both, which is known as Al2SiO3. This is also known as aluminium silicate. This is also known as aluminium silicate. ठीक है. अब जनरली एल्यूमिनियम सिलिकेट जो होता है ये आपके पॉटरी पीसेस होते हैं, सिरेमिक पीसेस होते हैं. तो सिरेमिक पॉट पीसेस को आप एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं. इसका फॉर्मूला Al2SiO3 होता है, जिसको आप एल्यूमिनियम सिलिकेट भी कहते हैं. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कहीं पर भी अगर आपको एक्सपेरिमेंट में यूज होता हुआ नजर आए तो आपको पता होना चाहिए इट्स बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. ठीक है. और अगर कहीं पॉटरी पीसेस या सिरेमिक पीसेस भी अगर आपको यूज नजर आ रहे हैं कि उसकी प्रेजेंस में हीटिंग हो रही है, तो you know that it is again, these are being used as a catalyst for the process of cracking. अब क्रैकिंग मैंने आपको बताया, there are basically two type of cracking. एक होती है thermal cracking, ठीक है, one is your thermal cracking, and the another one is basically your catalytic cracking. कैटालिटिक क्रैकिंग जो होती है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, एंड यू रिक्वायर एन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर हियर. और जो कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं, द कैटलिस्ट कैन बी योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, it can be your sand, or it can be your aluminium silicate. The other name for aluminium silicate is ceramic pieces, या आपको ये आप कहते हैं pottery pieces भी. ठीक है. थर्मल क्रैकिंग में आप क्या करते हैं, यू हैव टू हीट एट हाई टेम्परेचर. यहाँ आपको हाई टेम्परेचर पे हीट करना होगा, क्योंकि आप सिर्फ हीट की हेल्प से क्रैक कर रहे हैं. कैटालिटिक क्रैकिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग कैटलिस्ट, ये जो नीचे आपको कैटलिस्ट दिए हुए हैं, फॉलोइंग कैटलिस्ट, आप इसको क्या करते हैं, यू हीट इट ऑल्सो. बट हीट इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी आप थर्मल क्रैकिंग में हीटिंग यूज कर रहे होते हो, क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है तो रिएक्शन ऑलरेडी स्पीड अप होता है. ठीक है. अब क्रैकिंग की डेफिनेशन क्या है? दिस इज बेसिकली द ब्रेक डाउन, इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ macromolecules of organic compounds into simpler organic compounds. ठीक है. और ये दो तरह से होती है, तो सिंपल हीट करके या उसको आप कैटलिस्ट के प्रेजेंस में. अब अगर मेरे पास अच्छा, क्रैकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए. अगर मैं आपकी एल्केन की क्रैकिंग करती हूँ, एल्केन जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, अगर मैं इसकी सपोजिंग इसकी क्रैकिंग करती हूँ तो मेरे पास हमेशा प्रोडक्ट आएगा या तो एल्कीन और साथ में आएगा हाइड्रोजन.
ठीक है, या फिर मेरे पास प्रोडक्ट आएगा एल्कीन एंड आई गेट एन एल्केन. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन वी नीड टू रिमेंबर. अगर मैं कभी भी एल्केन का क्रैकिंग करूंगी, ठीक है, चाहे कैटालिटिक करूं चाहे मैं थर्मल करूं, तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे. वी नीड टू रिमेंबर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. अब ये कॉम्बिनेशन आप जहन में रखिएगा और हम स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ मेरे पास एक molecule है which is basically my C8H18 and I want to crack it. So I'm doing it thermal cracking, large amount of heat. So या तो मैं ये combination form कर सकती हूँ या मैं ये combination form कर सकती हूँ. तो I can have large number depending on the amount of heat. I can have variety of combinations. या तो अगर मुझे एक alkane चाहिए, alkane का formula है CnH2n+2 और alkene is basically CnH2n. तो अगर मुझे एल्केन मिल रहा है लेट्स से C6H14, तो ये 6 है और ये 8 है, तो मेरे पास साथ में एल्कीन जो आएगा वो क्या होगा, C2 वाला आएगा. तो जनरल फॉर्मूला के हिसाब से CnH2n हो गया C2H4. अब नाउ काउंट ऑल द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, आर दे मैचिंग दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. तो हम इसको काउंट करते हैं. 6 + 2 is 8 and 14 + 4 is 18. Yes, so that's one combination. I can have another combination as well. If I have C5H12, ये सारे मैं इधर की तरफ alkenes बना रही हूँ क्योंकि ये जो है वो CnH2n+2 फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं. तो अगर C5H12 बना रही हूँ तो 8 में से 5 निकला, C3 वाला मॉलिक्यूल यहाँ बनेगा. तो C3 और ये बनना चाहिए एल्कीन CnH2n. तो C3 के हिसाब से ये हो गया C3H6. तो 5 + 3 8, 12 + 6 18. ठीक है. आई कैन हैव थर्ड कॉम्बिनेशन एज वेल. अगर मैं यहाँ 4 वाला एल्केन बना रही हूँ तो इट इज गोइंग टू बी C4H10. तो अब आपके पास कितने कार्बन बचे एल्कीन बनाने के लिए, आपके पास फिर 4 बचे C4H8. सो व्हेन यू एड इट अप टुगेदर तो 4 + 4 8, 10 + 8 is 18. बात समझ में आई. तो ये कॉम्बिनेशन हमें दे रहा है एल्केन प्लस एल्कीन. तो ये वाला कॉम्बिनेशन जैसे है, ठीक है. इसी तरह से आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकलते चले जाएंगे. ठीक है, जो एल्केन आप बना रहे हैं बाकी जो कार्बन होंगे वो एल्कीन में शिफ्ट हो जाएंगे. अब अगर हम ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं एल्कीन और हाइड्रोजन, तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं C8H16 एल्कीन बना रही हूँ क्योंकि जनरल फॉर्मूला CnH2n है, तो आपके पास क्या बचा, यू आर लेफ्ट विद H2. तो ये आपके पास एल्कीन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन आराम से आ गया. ठीक है. इसी तरह से जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ही एक मॉलिक्यूल बने. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली योर एल्कीन एंड हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन. यू हैव एल्कीन एंड हाइड्रोजन. अगर मेरे पास 2 मोल्स और C4H8 है तो साथ में मेरे पास हाइड्रोजन निकलेगा. अब आप लगा लीजिए C4H8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिए. 2 4 8, 8 कार्बन 8 और 8 2 16, 16 और आपका +2 आ गया तो 18 हो गया. इसी तरह से एक और कॉम्बिनेशन, आई कैन हैव 4 मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 प्लस आई कैन हैव हाइड्रोजन. तो 4 2 8 एंड देन आई हैव 6 4 क्या हुआ, ये यहाँ पर 4 आएगा. 4 4 16, 16 + 2 is basically 18. तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आर गिविंग यू एल्कीन प्लस हाइड्रोजन. मॉलिक्यूल दे रही हूँ और आप मुझे दो दो कॉम्बिनेशंस बना के दिखाइए उन मॉलिक्यूल के क्रैक प्रोडक्ट्स. अब लेट्स से आई हैव C20H42. दिस इज माय मैक्रो मॉलिक्यूल, ये मेरा मॉलिक्यूल है. अब इसको मुझे ब्रेक डाउन करना है इनटू 2 प्रोडक्ट्स. ठीक है. दिस इज फर्स्ट कॉम्बिनेशन. Similarly, I have the second combination also. तो अब मेरे पास यहाँ पर इसके 6 combinations आने चाहिए. So I will be having 6 combinations on cracking. Okay, let's go up. You can have it. The combinations here. आपको एक alkane और एक alkene हो सकता है या एक alkene और hydrogen हो सकता है on cracking. This is a combination. ठीक है. On the basis of this combination, आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आप सजेस्ट कर सकते हैं. अब मैंने आपको जो दिया है मॉलिक्यूल दैट C20H42 दिया है. Right? So it says that the naphtha is a fraction obtained from the petroleum. I told you it's going to be a 4 or 3 mark question.
Explain how naphtha is obtained from the petroleum crude oil. तो मैंने पूरा पहले तो सबसे पहले आप ये बताएंगे naphtha can be obtained by the fractional distillation of the petroleum. 1 mark. And it can be obtained on the basis of the difference in the boiling point. 2 mark. First of all, the petroleum is heated in the furnace at around 400 degrees Celsius. And then on the basis of the boiling point, difference in the boiling point, naphtha is separated. तो 3 pointers आपके यहाँ पर हो गए. अब उसके बाद ये कह रहा है one compound in the naphtha fraction is C12H, what is it? 26. So it's C12H26. ठीक है, ये कह रहा है. From this formula, how can you deduce that this is a compound of an alkane? आपको कैसे पता है कि ये alkene है? How do you know it's an alkane? क्या लिखेंगे 1 mark question के लिए? What you will write it down? ये कह रहा है C12H26 है, C12H26 है, और आपको बताना है कि alkane क्यों है? Because it's supporting, किसको support कर रहा है? It's supporting the general formula. क्या formula होता है? Formula of CnH2n plus 2. ये 12 है, 12 का डबल क्या हो गया? 24, 24 का प्लस 2 इट्स 26. तो ये सपोर्ट कर रहा है जनरल फॉर्मूला को C12H2n plus 2. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट्स एन एल्केन. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? द एल्केन C12H26 कैन बी क्रैक्ड टू फॉर्म एन एल्कीन and a 6 carbon atom per molecule. To form an alkene that has, this alkene has got 6 carbon, तो 6 carbon वाला alkene. Construct the equation. तो एक molecule की तो उन्होंने hint दे दी, C12H26 जो है उसकी क्रैकिंग हो रही है, एल्कीन बना रहा है CnH2n 6 वाली, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 12. तो दूसरा मॉलिक्यूल आपके अपने ऊपर है, आप क्या बनाएंगे. अब मैं यहाँ पर हो सकता है, व्हाट आई विल डू इज, एक पॉसिबिलिटी में यहाँ पर एल्कीन के डबल मोल्स कर दूं और साथ में हाइड्रोजन निकाल दूं. ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? C6H12 कर दूं और साथ में C6H14 कर दूं. तो एक मेरा कॉम्बिनेशन हो गया एल्कीन प्लस हाइड्रोजन, और दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया मेरे पास एल्कीन प्लस एल्कीन. उन्होंने एक चीज तो मैंडेटरी मेरे लिए कर दी. उन्होंने कहा कि एक चीज तो आपके लिए फाइनल फिक्स्ड है कि आपको एक एल्कीन चाहिए जिसमें 6 कार्बन होना लाजमी है. बाकी ये कॉम्बिनेशन जो सेकंड मॉलिक्यूल है ये हमारे अपने ऊपर है. ये 2 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, अब लेट्स गो प्रोसीड फर्दर. देखते हैं कहीं और कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको भी आंसर करते हैं. The alkanes are the homologous series of hydrocarbon state. Two properties of the homologous series. Properties means the characteristic. ठीक है, the two characteristic. तो आप क्या कहेंगे? They are 5 characteristics. उसमें से 2 characters देनी है, 2 mark. Each homologous series has a general formula. There's a difference of CH2 between the members of the successive series. There's a difference of 14 in the MR. The physical properties gradually changes. The chemical property remain the same. ठीक है, ये सारी चीजें. Now they're asking you to draw the structure of the branched and unbranched alkane having 4 carbon. 4 carbon का alkane क्या होगा? C4H10. इसका ब्रांच एल्केन और अनब्रांच एल्केन का स्ट्रक्चर बनाना है. तो C4H10 का जो मेरा अनब्रांच्ड है वो तो मेरा चेन वाला होगा, ये कार्बन, और बिकॉज इट्स एन एल्केन सो देयर इज गोइंग टू बी सिंगल बॉन्ड ओनली. तो इसके अंदर मैंने ये बना लिया और साथ में मैंने इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया. दिस इज हाउ आई हैव डन इट, राइट. तो लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. दिस इज माई अनब्रांच्ड, ये मेरा अनब्रांच्ड है. सही है. अब नेक्स्ट पूछ रहा है वो ब्रांच बनाने के लिए. तो ब्रांच के लिए मैं क्या करूंगी? आई एम गोइंग टू हैव 3 इन अ रो and 1 I'll take it as a branch, and branch is always on the center carbon. ये साइड टर्मिनल वाला तोड़ूंगी और उसको ब्रांच लगा दूं. और अब मुझे उसको सेटिस्फाई करना है. लास्ट में 3 कार्बन सेटिस्फाई होगा, ये भी 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा, ये भी 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा. इसको दिस कार्बन हैज 4 ऑफ इट्स ओन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 3 सेटिस्फाइड है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग से आ रहे हैं. 4 + 3 makes it 7 and 1 more. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So C4H10. This is my chain and this is my branch. ये बॉक्स और सर्कल सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए, या आप बनाएंगे नहीं.
This is only for you people to show your convenience. So this is going to get you 2 marks. ये आपके 2 marks मिल गए. 1 mark for this and 1 mark for this. Okay, let's clear all and let's move down. फिर नीचे चलते हैं हम. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है. This is the question, right? The alkanes are the homologous series of saturated hydrocarbons with the general formula CnH2n plus 2. What do you understand by the term hydrocarbon? Hydrocarbons are those organic compounds with the carbon and hydrogen only. 1 mark. Now write the molecular formula for an alkane containing 7. और alkane का, तो alkane का general formula ये है, तो n की value 7, C7. H कितना हो गया? 14 plus 2, so it will be 16. So this is C7H16. ठीक है? 2 different structural formula can be written for the alkanes having a molecular formula C4H10. एक ये है ब्यूटेन का और दूसरा ये है जहां पर ये आपका चेन है और ये आपकी ब्रांच है. ठीक है? So this is basically your branched isomer. ये आपका branched isomer है और ये आपके पास unbranched isomer है. ठीक है? अब ये क्या कह रहा है? What term given to the compound with the same molecular formula but different structural formula? Just one word and you will get 1 mark. Isomers. ठीक है? अब उसके बाद हम नीचे move करते हैं. Let's proceed further. अच्छा, ये वाला पार्ट मैंने अभी आपको नहीं कराया. फिर आया what is the general formula of an alkene? The general formula of an alkene is again we know CnH2n. अब ये कह रहा है draw the structural formula of the 2 isomers of C4H10. तो ये ब्यूटेन के यही आइसोमर आपने बना देना. ये आइसोमर हो जाएंगे. एक आप ब्रांच बनाएंगे और एक आप अनब्रांच बनाएंगे, चेन वाला बनाएंगे, सिर्फ स्ट्रेट चेन का बनाएंगे. ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ये कर लिया हमने. अब हम आगे चलते हैं. लेट्स सी. बाकी हम जब एल्केन्स कर लेंगे ना पूरी होमोलोगस सीरीज, तो उसके वक्त उसमें अपने मैं आपको कराऊं. ठीक है? जो अभी हमने इनिशियली करा है दैट वी आर एबल टू. सैचुरेटेड, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सैचुरेटेड? ये करा चुकी हूँ. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड सैचुरेटेड? Saturated means where you have carbon-carbon single bond only. ठीक है? Where you have a carbon-carbon single bond only. The organic compounds with. What do you mean by hydrocarbon? You already know. ठीक है? बाकी हमने अभी कुछ नहीं किया. You understand what kind of a questions they give you here? This is done. अब हम alkanes homologous series कर लेंगे तो हम इसके और questions करने के काबिल हो जाएंगे. अब यहाँ पे देखिए question number 9. Let's do the last question, question number 9. The alkanes are the homologous series of hydrocarbon. ये 20 October November 14 में पूछा गया है. Name another homologous series of a hydrocarbon. Another can be your alkene. ठीक है? नेम करना है आपको. 1 mole of a undecane is C11H24 is cracked to form a mixture containing 1 mole of ethene. अब C11H24 को जब क्रैक किया तो एक इथीन मिला, एक प्रोपीन मिला और एक और हाइड्रोकार्बन मिला. 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं. तो ऐसा हो सकता है 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाए. तो C11H24 को जब इन्होंने क्रैक किया तो एक इथीन मिला. तो इथीन बिलोंग्स टू एल्कीन. ठीक है? और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और ईथ मींस 2, तो दिस इज C2H4. तो आपको मिला एक C2H4. ठीक है? दूसरा आपको क्या मिला? प्रोपीन. प्रोपीन मींस 3 कार्बन वाला C3H6. अब कह रहे हैं कि एक और मॉलिक्यूल, तो अब आप इनको ऐड कर लीजिए. 2 + 3 मेक्स इट 5. 11 में से 5 निकालें तो कितने बचे आपके पास? 6. तो अब मेरे पास 6 वाला एल्केन मिलेगा, क्योंकि ये अब मुझे पता है कि या तो मुझे एल्कीन मिलेगा और साथ में एल्केन मिलेगा, या फिर अब इन्होंने कहा देयर इज 1 मोल ऑफ अनदर हाइड्रोकार्बन, तो मैं हाइड्रोजन नहीं निकाल सकती यहाँ पर. 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि मेरे पास अगर 2 एल्कीन आ रहे हैं तो एक और, तो तीसरा आपके पास एल्कीन नहीं होगा, तीसरा आपके पास एल्केन होगा. तो अब C2 और H3 को, 2 and 3 को मींस 5 को मैंने 11 में से निकाला, 6 आया. एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n + 2. तो 6 का मतलब हुआ 6 2s are 12 and +2 makes it 14. C6H14 will your answer. आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन. इट्स सेइंग दैट explain why oil companies crack the longer chain hydrocarbon.
they crack the longer chain hydrocarbon to meet the demand, for smaller chain हाइड्रोकार्बन. जिनकी डिमांड है, जो स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन है, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए. ठीक है. फिर comes the 3 important processes in the carbon cycle. कार्बन साइकिल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहा. ओके, दिस इज डन. अब आगे चलते हैं हम. वी हैव द नेक्स्ट वन. अच्छा, अब यहाँ पर भी इसी तरह का कुछ पूछ रहे हैं ये. They're asking about there are 2 alkanes with the molecular formula C4H10. 2 alkanes हैं. Draw the structure showing all the atoms. सारे atoms, सारे bond दिखाना है of these 2 alkanes. Same molecular formula, but different structures. तो क्या मांग रहे हैं? What are they demanding? They are demanding isomers. तो C4H10 के एक isomer तो ये हो गया. ठीक है. Here you are going to satisfy it with hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो एक आइसोमर ये हो गया. ठीक है, जहां पर आपका चेन वाला हो गया. और एक हो जाएगा आपका ब्रांच वाला, जहां पर हम 3 को चेन में लेंगे और चौथे को हम ब्रांच ले लेंगे. अब आप इसके हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर दीजिए. ये टर्मिनल में 3 आ जाएंगे, ये टर्मिनल में 3 आ जाएंगे, और ये 1. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So this is your branched and this is your unbranched. And what are they? They are your isomers. Is that clear?